मॉर्निंग गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे दिवाली, तो सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली का राम राम भी सभी को। दिवाली की आप नमस्ते। तो अभी हम आए हैं किचन में और सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, बट काफ़ी सारे काम रहते हैं ना जो मॉर्निंग में ही करने होते हैं। तो झाड़ू पोछे डस्टिंग पूरा रूम वगैरह घर सेट हो चुका है मेरा। और अभी किचन में बन रहा है नाश्ता, तो अभी हम लोग बना रहे हैं नाश्ता। हम लोग खाना दिन में बनाएंगे, हैवी हो जाएगा ताकि पूजा में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। करीबन 2 से 3 बजे मैं बना दूंगी खाना वगैरह। तो बस अभी हम लोग बनाया है हमने उत्तपम, हांडवा भी बोलते हैं इसे। सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सारी वेजीज मिक्स कर दी है। ये इसमें ना 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है एंड बाकी का सूजी लिया है, उसका गोलन बनाया है। और यहाँ पे बन रहा है मेरा चीला, और ये नीत को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यही बनाया। तो इस नीत के पापा भी अभी ऑफिस गए हैं, उनके ऑफिस में कुछ पंगे हो गए हैं, तो उनका कल भी जाने का था, आज भी जाने का था। तो कल तो नहीं जाना पड़ा, बट आज उनको जाना ही पड़ा। तो अभी जस्ट निकले हैं 10 मिनट पहले, और उनके लिए भी मैंने हैवी नाश्ता बना दिया ताकि वो लेट भी हो जाए तो एक बार कुछ खाया हुआ रहेगा। फिर जब तक शाम को तो मैं खाना बना के ही रखूँगी, दिन में भी ऑलमोस्ट बना ही दूँगी। तो बस अभी नींद के लिए बना रही हूँ चीला, उसके बाद मैं नहाऊंगी, लड्डू गोपाल को नहला के तैयार करूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बस अब मैं एक बार भगवान को नहला देती हूँ, स्नान करा देती हूँ, उसके बाद कुछ खाऊँगी। और थोड़ा सा फीवर जैसा भी लग रहा है, तो अभी बज रहे हैं 11:15। तो मैं फटाफट से एक बार मेडिसिन लेके कुछ खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही सारा काम करूँगी, वरना पूजा ही नहीं हो पाएगी। और अभी ज़्यादा काम करना नहीं है, सिर्फ मांडना बांधने हैं और रंगोली बनानी है, तो उसके अलावा सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो रेस्ट करने का टाइम है मेरे पास और करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो शाम का पूरा काम इफेक्टेड हो जाएगा। तो दिवाली का दिन हो और लड्डू गोपाल को अच्छा सा तैयार ना किया जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार। इनको कल मैंने उपटन किया था रूप चौदस के दिन, और आज मैं इनका ड्रेस चेंज करवाऊँगी। कुछ दिनों पहले मैं इनके लिए नया आसन, नया ड्रेस लेकर आई थी, तो वही मैं इनको पहना रही हूँ। नई ज्वेलरी लेकर आई थी और इसी से मैच करती हुई न्यू गोल्डन कलर में पगड़ी लेकर आई थी। तो आप देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल रेडी होकर कैसे लग रहे हैं। इन्हें नज़र तो नहीं लगेगी ना कहीं। भगवान को रेडी करने के बाद मैं अपने घर को रेडी करूँगी। सो काफ़ी सारा काम रात को कर लिया था और बाकी सारा मैं अभी करूँगी। और नीत बहुत इंजॉय कर रहा था और मैं तो देख रहा हूँ। सो बस इस तरह से मैं अपना सबसे पहले बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि सारा काम ख़त्म होने के बाद भी अगर बेडशीट चेंज ना की जाए ना तो लगता ही नहीं है कि कोई चेंजेस हुआ है घर में। तो गाइज़ मेरी दिवाली प्रिपरेशन हो चुकी है, मैंने जो भी है एग्जिस्टिंग उसको वाइंड अप किया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं की है। मेरी कलर की रंगोली भी रह गई है और मांडने भी रह गए। खैर अब पूजा की तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी, मुहूर्त पूछना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन करी है। जैसे ये है हमारा एंट्रेंस, और यहाँ पर मैंने तोरण लगाया है, 2 बंधन वाले लगाई हैं और साथ में ही लोटस लगाए हैं। सो दिस इज़ द रूम। सबसे पहले मैं आपको बेडरूम दिखाऊंगी। सो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर आते ही ये है हमारा बेड, जिसे नीत ने कूद कूद कर बिगाड़ दिया है। मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ पर हमने तोरण लगाए हैं, यहाँ कर्टन नहीं है, हमको नीड नहीं रहती है। ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो मैंने यहाँ साइड में लगाए हैं, एंड उसी के साथ यहाँ पर है बेडशीट, जो कि आप बताइएगा आपको कैसी लगी। मैंने ब्लू कलर का थीम दिया था इस बारी, और यहाँ पर इस तरह से हमने गोल्डन फ्रेम लगाई। फ्रेम हैंगिंग सेट लटकाया है जिसमें मैंने फ्लावर्स रखे हैं, पॉट रखा है और लाइट्स लगाई हैं। सो उसी के बाद बारी आती है यहाँ कर्टन की। तो कर्टन पे मैंने सिर्फ तोरण लगाई है क्योंकि मेरे पास एक तोरण कम हो गई थी, इस वजह से। नेक्स्ट मैंने इस वॉल को इस तरह से डेकोरेट किया है। सो यहाँ पर कुछ कील के छेद हैं तो वो मुझे नहीं पसंद आते, तो वहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया है। और ये DIY है जो मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे बनाया था। थोड़ा सा चेंज तो हो गया है, बट इस साल और तो मैं चला लूँगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बज रहे हैं इस वक्त 12, और ये मेरी वॉच है जो मैंने ख़रीदी। और इस तरह से यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का डेकोरेशन किया है, और एग्जिस्टिंग जो कील लगी हुई थी उन्हीं को मैंने रीयूज़ किया है, बिकॉज मैं ज़्यादा कील नहीं लगाती। आप देख सकते हो दीवारें ऑलरेडी मकान मालिक ने हमको गंदी करके दी हैं, लाइक कुछ भी रिपेयर करके दिया नहीं है। और कम से कम पूरे घर में 50 से 60 कील के इस तरह से छेद होंगे। तो बस इस तरह से ये रूम हो चुका है हमारा पूरा। पर इस तरह से ये एक रूम है, और बहुत मिनिमलिस्ट चीज़ों लगाई हैं मैंने, ताकि
मेरा दिवाली का डेकोरेशन भी हो जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे। तो चलिए अब चलते हैं मेरे सेकंड रूम में। और इस तरह से यहाँ पर है नीट, और ये है मेरी नई बेडशीट, और ये इसी के साथ कुशन कवर है जिसे आप ऑलरेडी किसी शॉपिंग हॉल में देख चुके होंगे। और ये है मेरे सामने वाली वॉल जिसे मैंने पूरी तरह से इस तरह रिकवर किया है। और यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं मेरे लाए हुए प्लांट्स। ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं। उधर वाला जो प्लांट है वो फेक है, और जिसे मैंने मीशो से परचेज़ किया था। और यहाँ पर इस तरह से ये फ्रेम्स भी मैंने खरीदी थी, बहुत अफोर्डेबल थी। उसी के साथ ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। एंड अब अगर इधर चला जाए तो यहाँ पर मैं अपना सामान रखती हूँ कि इस रूम में कोई भी वार्डरोब नहीं है ना, तो मैंने वॉच वगैरह सब इस तरफ रखी हैं। एंड उसी के साथ ये इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। मेरे राधा कृष्ण है जो यहीं पर रहते हैं और इस वॉल पर काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। और ये है मेरी कंप्यूटर टेबल जिसे मैंने एक क्लोथ से कवर किया है ताकि ये डेकोरेशन थीम के साथ जाए। और ये मेरे गजरे हैं जिन्हें मैंने अभी टेम्प्रेरी इस तरह से यूज़ किया है, और उसके बाद में फिर से हटा के इसको एज एन गजरा यूज़ करूँगी। नाउ बारी आती है न्यू चेंज की, जो कि है कर्टन इस तरह से लगाए हैं, बंधन वाल इस तरह से लगाई है मैंने। और यहाँ पर मैंने टांगा है मैक्रिम हैंगिंग वॉल आर्ट, तो इस तरह से उसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है ताकि उसे रख के भूल भी जाओ तो वो सूखेगा नहीं। सो बस इस तरह से ये मेरा काम है। नाउ कम टू दिस वॉल। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये बंधन वाल लगा दी है। और यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया है, यहाँ पर कूलर भी रखा हुआ है। सो कूलर के यहाँ मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया। कूलर है, फ्रिज है, उसके पास कूलर के पास में नीट की साइकिल्स रहती हैं। तो बस इस वॉल पर मैंने ये आर्ट लगाया है जो मैंने बनाया था। और इस तरह से यहाँ पर एक बॉटल है, और ये कैंडल होल्डर मैंने पिछले साल बनाया था कॉफ़ी के जार से, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है। और ये कवर आपको बताइए कि मैंने मीशो से परचेज़ किया था। तो दिस इज़ द वॉल। सो बेसिकली मैं आपको पूरा ओवरव्यू देती हूँ। थोड़ा सा क्लटर भी आपको कहीं कहीं पे मिल सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर। इस तरह से ये हमारा रूम है जो कि कुछ इस तरह का है। और टेबल पे मैंने जस्ट कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हैं छोटे मोटे, और जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग सामान था उससे यूज़ किया। ये ओरिजिनल प्लांट्स है, मनी प्लांट्स है ये। और इस तरह से यहाँ पर दिस वॉल इज़ माई फेवरेट वॉल। सो इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रही थी। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ इस वॉल के लिए बनाई बट वो बनी नहीं है, तो वो मैं बाद में लगा दूँगी। सो दिस इज़ माई सेटअप। सो गाइज़, आपको कैसा लगा मेरा ये सेटअप, मेरा ये जुगाड़? और एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही मैंने यूज़ कर लिया, कुछ भी नया नहीं लिया। और ये है यहाँ पर बैठा है नीट जब से ये बेडशीट बिछी है ना, यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, यहीं पर बैठा हुआ है, इसको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरी मेहनत। तो अब मुझे फीवर जैसा भी लग रहा है, तो अब मैं कुछ खाती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ और आधा घंटा रेस्ट करूँगी ताकि मैं शाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर हो सकूँ। तो अभी बज चुके हैं दिन के 3:30 और मैंने चाय वगैरह बना के पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। सो मैंने अपने जितने भी पूजन का सामान है वो मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। पूजन की सामग्री जो थाली में तैयार करनी है वो भी कर ली है। उसी के साथ यहाँ पर दिए सारे भिगो कर रख दिए हैं। दियों को पहले 2 बार पानी में निकाल के रखना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर 16 दिए कल पे जाते हैं, तो हर दिए में अक्षत डाला जाता है। उसी के साथ आँखें मूंग जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, और कुमकुम की बिंदी लगाई जाती है। उसके बाद ही इसमें तेल डाल के, बाती डाल के, उसका एक हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है और भगवान को बोला जाता है कि हम आपके नाम से ये 16 दिए कलप रहे हैं। और 16 दिए तो लगते ही हैं, उसके अलावा धनतेरस से जो दिए लगे हैं वो भी अलग से लगते हैं, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं तेल पूर रही हूँ, बातियाँ मैंने रख दी हैं, और ये तैयारी मैं करके रखूँगी, कलप के रखूँगी, और पहले मैं पूजा करूँगी और उसके बाद ही हम लोग दिए लगाएंगे। तो हमारी पूजा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और नीत के पापा पूजा में थोड़े से वीक हैं, तो मैं उन्हें बताती जा रही हूँ कि पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है, क्योंकि मेरे नाना जी अक्सर पूजा करवाया करते थे और मैं उनके साथ रहा करती थी, तो मुझे आइडिया है कि पहले किसकी पूजा की जाती है और बाद में किसकी। तो बस इस तरह से हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गई किचन में दिए वगैरह लगाने के लिए। और साथ ही नीत और नीत के पापा भी जा चुके हैं मेरे ससुराल, क्योंकि मैं मेडिसिन पर चल रही थी। तो मैं बस दिए वगैरह लगाने के बाद अपना ड्रेस चेंज करके रेस्ट कर रही थी कि इन केस कोई आ जाता है। तो मैं सूट ही पहना था, बट फिर उसके बाद मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। तो बस यहाँ पर दिए रेडी हैं।
तो गाइस मेरे दिए वगैरह लग चुके हैं, पूजन वगैरह हो चुकी है, तो मैं फटाफट से दिए लगा देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो मैं अपना फुल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ और मैंने क्या पहना है। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं। तो गाइस हमारी हो चुकी है पूजा। नीत और नीत के पापा गए हैं वहाँ मेरे ससुराल में। हर साल मैं भी जाती हूँ बट इस बार नहीं जा रही हूँ क्योंकि एज़ यू नो मुझे फीवर वगैरह है। तो बस पूजा में हमेशा शुभ कलर पहनने चाहिए, अच्छा तैयार होना चाहिए, घर की बरकत के लिए अच्छा होता है, स्पेशली मैरिड गर्ल्स को, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती हैं वो। तो बस इसीलिए मैं मेडिसिन पर चल रही हूँ। अभी जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हो गया ना, मैं डुश हो जाऊँगी बिल्कुल बेड पे। तो अभी मैंने ये चूड़ा पहना है जो मुझे दिया था मुंडन संस्कार पे, मम्मी ने रखा था। ये मैंने करवा चौथ पे भी पहना था, लेकिन करवा चौथ तो मेरी पूछो ही मत कैसी निकली है। तो यहाँ पर लग चुके हैं हमारे सारे दिए। सबसे पहले पानी की जगह लगता है, तुलसा जी में लगता है, और इस तरह से यहाँ पर भी मैं दिए लगा चुकी हूँ पूजन के स्थान पर। और आप देख सकते हैं दियों से कितना ब्यूटीफुल लुक आ जाता है, पूरा का पूरा लुक इन्हेंस हो गया है। और यहाँ पर भी मैंने दिए लगाए हैं फ्रिज के ऊपर। उसी के साथ मैं लेकर चलती हूँ अपनी बालकनी में। तो मेरी रंगोली नहीं बन पाई बट इट्स ओके, मैंने दियों की रंगोली बनाई है यहाँ पर इस तरह से। और उसी के साथ तुलसा जी में भी दिया लगता है। सो जितने भी हमारे आसपास दैविक पेड़ होते हैं वहाँ पर भी दिया लगता है, लेकिन मुझे पता चलता नहीं है पेड़ों को देखकर कि कौन सा दैविक है, तो मैंने सिर्फ यहीं पर लगा दिए और अपनी बालकनी में सारे दिए लगा दिए। सो आपके आसपास अगर बेल पत्र, पीपल या फिर इस तरह के पेड़ भी है ना, तो वहाँ पर भी दिए लगाए जाते हैं दिवाली के दिन। तो बस इस तरह से ये है, और ये है मेरा कंप्लीट लुक। ये लहंगा मैंने अपनी शादी में, हल्दी फंक्शन में बनवाया था, खुद डिज़ाइन किया था। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ड्रेस पसंद है, और ये मेरा मुश्किल से 6000 का ड्रेस पूरा बन गया था। तो गाइस मैंने कर ली है अपनी ड्रेस चेंज, और बस अब मैं ड्रेस वगैरह समेट लेती हूँ, और मिठाई तो चलती रह रही है। सो बस मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया था कि खाना वो भेजेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं ना बनाऊँ और मैं रेस्ट करूँ। तो बस अब मैं क्या करूँगी, ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी और मेकअप वगैरह उतारूँगी, टाइम पर अपनी मेडिसिन ले लूँगी, कि ऑलरेडी मिठाई वगैरह खा रखी है तो मेडिसिन तो मैं ले ही सकती हूँ। एंड इस तरह से ये रही मेरी दिवाली, और बहुत ही अनप्लान तरीके से सब कुछ टाइम पर हो गया। होपफुली पूजा टाइम पर हो गई, और पूजा से पहले सब कुछ हो गया। कुछ चीज़ें डिसमिस हुई, जैसे मांडना बनाना, रंगोली बनाना कैंसिल हुआ था, क्योंकि अगर मैं दिन में रेस्ट नहीं करती तो मैं इतना भी नहीं कर पाती। और दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है गाइस, और अगले साल किसने देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया जाए। एक दो चीज़ें अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके। फिर मैंने उधर फ्लावर की छोटी सी रंगोली बनाई लाइक दिए के लिए, तो मुझे लगता है इट्स इनफ। तो गौरव को भी आज ऑफिस जाना था, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मैं मंगवा ही नहीं पाई। अदरवाइज़ फ्लावर्स की रंगोली बनाने में तो 5 to 10 मिनट लगते हैं, तो वो भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा था लास्ट मोमेंट पे वो तो मैं कर ही लूँगी। तो दैट्स इट गाइज, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। ये व्लॉग आएगा जब तक दिवाली को निकले हुए कुछ दिन हो चुके होंगे, क्योंकि पिछला वो व्लॉग भी अभी पेंडिंग चल रहा है, उसे मैं भी बैठ के एडिट करूँगी। सो मैं इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। हैप्पी दिवाली सबको, सबके परिवार को, सबके लिए पूरा साल शुभ रहे, मंगल रहे, और भगवान करे वो सब लोग तरक्की करो। सो चलिए दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।